नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के ऊपर। तो अवार्ड्स और ऑनर्स जो होते हैं इनके ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दी अर्जुना अवार्ड वर इंस्टीट्यूटेड इन दी ईयर। तो अर्जुना अवार्ड जो होता है ये कौन से साल में दिया जाना स्टार्ट हुआ था, कौन से साल में इस्टेब्लिश हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1961। तो 1961 में पहली बार दिया गया था अर्जुना अवार्ड, या फिर हम कह सकते हैं अर्जुना अवार्ड जो था ये फाउंड कब हुआ था? तो ये फाउंड हुआ था 1961 में। दी द्रोणाचार्य अवार्ड इज एसोसिएटेड विद। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है ये किससे रिलेटेड होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्पोर्ट कोचेज। तो कोचेज जो होते हैं उनसे रिलेटेड होता है द्रोणाचार्य अवार्ड। जो कोचेज होते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड, उनको सम्मानित किया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड से। तो ये आपको याद रखना है, द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है ये स्पोर्ट कोचेज से रिलेटेड होता है। काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नोबेल प्राइज आर नॉट गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। तो नोबेल प्राइज जो होता है वो इनमें से कौन सी फील्ड में नहीं दिया जाता? तो हमारा आंसर हो जाएगा म्यूजिक। तो म्यूजिक जो होता है उसमें नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। फिजिक्स में जो होता है नोबेल प्राइज मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है और पीस में मिलता है। इन तीनों में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है, लेकिन जो म्यूजिक होता है उस फील्ड में नोबेल प्राइज जो होता है वो नहीं दिया जाता। द पुलिट्जर प्राइज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पुलिट्जर प्राइज जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जर्नलिज्म। तो जर्नलिज्म से रिलेटेड होता है पुलिट्जर प्राइज। तो ये जो प्राइज होता है पुलिट्जर प्राइज ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी फेमस प्राइज होता है जो कि दिया जाता है जर्नलिज्म में। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। दी वर्ल्ड फूड प्राइज वॉज फाउंडेड बाय। तो वर्ल्ड फूड प्राइज जो है ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग जो है इनके द्वारा फाउंड करा गया था वर्ल्ड फूड प्राइज को। तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो है इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। और अगर बात करी जाए कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, भारत में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाता है MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन जो है इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है इंडिया में। और अगर वर्ल्ड वाइड की बात करी जाए तो वो हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग। तो ये भी आपको याद रखना है। फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज शांति स्वरूप भटनागर प्राइज गिवन। तो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो होता है ये कौन सी फील्ड में दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा साइंस। तो अगर साइंस में कोई व्यक्ति आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको सम्मानित किया जाता है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज से। तो ये भी आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस गिव द कलिंग प्राइज फॉर पॉपुलराइजिंग साइंस। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा जो कलिंग प्राइज होता है वो दिया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनेस्को। तो यूनेस्को जो है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके द्वारा कलिंग प्राइज जो होता है ये दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। रमन मगसेसे अवार्ड आर गिवन इन ऑनर ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ। तो रमन मगसेसे अवार्ड जो होता है ये कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जिनके सम्मान में दिया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो फिलीपींस कंट्री के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनको सम्मान देने के लिए इस प्राइज को दिया जाता है जो कि रहेगा रमन मगसेसे अवार्ड। तो ये आपको याद रखना है, रमन मगसेसे अवार्ड जो है ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? तो आपका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज ऑल्सो नोन एज ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज। तो कौन सा अवार्ड होता है जिसको कि ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राइट लाइवलीहुड अवार्ड। तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो होता है इसको ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। विच इज द हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड फॉर द पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज इन इंडिया।
तो आर्म्ड फोर्सेस जो होती हैं उनमें सबसे बड़ा अवार्ड जो दिया जाता है वो कौन सा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो होता है ये सबसे बड़ा सम्मान होता है जो कि आर्म्ड फोर्सेस को दिया जाता है हिंदुस्तान में। तो ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कन्फर्स द कबीर सम्मान, कालिदास सम्मान एंड तानसेन सम्मान? तो इनमें से कौन सी स्टेट है जो कि देती है कबीर सम्मान को, कालिदास सम्मान को और तानसेन सम्मान को? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश स्टेट जो है इनके द्वारा कन्फर किया जाता है कबीर सम्मान, कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर? तो इनमें से कौन सा अवार्ड है जो कि लिटरेचर फील्ड में नहीं दिया जाता? तो हमारा आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज अवार्ड। जमनालाल बजाज अवार्ड जो होता है ये लिटरेचर फील्ड में नहीं दिया जाता है। बाकी साहित्य अकेडमी अवार्ड जो होता है ये भी रिलेटेड होता है लिटरेचर फील्ड से। ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है लिटरेचर फील्ड में और सरस्वती सम्मान दिया जाता है लिटरेचर फील्ड में। लेकिन जो जमनालाल बजाज अवार्ड है ये नहीं दिया जाता है लिटरेचर फील्ड में। तो ये भी आपको याद रखना है। In whose memory have मानव सेवा अवार्ड फॉर सर्विसेज टू चिल्ड्रन इंस्टीट्यूट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो मानव सेवा अवार्ड जो होता है ये सर्विसेज जो करते हैं चिल्ड्रन इंस्टीट्यूट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये किसकी मेमोरी में दिया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। तो राजीव गांधी जो है उनके सम्मान में दिया जाता है मानव सेवा अवार्ड को सर्विसेज के लिए चिल्ड्रन इंस्टीट्यूट की। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। Which of the following awards is given to journalists? तो जर्नलिस्ट जो होते हैं, जर्नलिज्म जो फील्ड होती है उसमें कौन से सम्मान को दिया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चमेली देवी जैन अवार्ड। चमेली देवी जैन अवार्ड जो होता है इनमें से ये जर्नलिस्ट को दिया जाता है। बाकी जो तीनों अवार्ड्स होते हैं ये जर्नलिस्ट से रिलेटेड नहीं होते। तो ये भी आपको याद रखना है। Which of the following awards is known as the मैथमेटिशियन नोबेल प्राइज? तो मैथमेटिशियन नोबेल प्राइज किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एबल प्राइज। तो एबल प्राइज जो है इसको मैथमेटिशियन नोबेल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। Which of the following is the highest gallantry award in India given for bravery not in the face of enemy? तो इनमें से कौन सा सम्मान है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है और ये दिया जाता है ब्रेवरी के लिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा अशोक चक्र। तो अशोक चक्र जो होता है ये सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड होता है हिंदुस्तान का जो कि ब्रेवरी के लिए दिया जाता है, साहस के लिए दिया जाता है। तो ये हो जाएगा अशोक चक्र। तो ये भी आपको याद रखना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द फर्स्ट भारत रत्न अवॉर्डेड? तो पहली बार जो भारत रत्न अवार्ड दिया गया था वो कौन से साल में दिया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1954। 1954 में पहली बार भारत रत्न अवार्ड जो था ये दिया गया था। भारत रत्न जो होता है ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत रत्न जो है ये पहली बार दिया गया था 1954 में। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट एसोसिएटेड विद फिल्म्स? तो इनमें से कौन सा अवार्ड है जो कि फिल्मों से रिलेटेड नहीं होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एमी अवार्ड। एमी अवार्ड जो होता है ये फिल्मों से रिलेटेड नहीं होता। बाकी तीनों अवार्ड्स जो होते हैं ये फिल्म से रिलेटेड होते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज द धन्वंतरी अवार्ड गिवन? तो धन्वंतरी अवार्ड जो होता है ये इनमें से कौन सी फील्ड में दिया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेडिसिन। तो मेडिसिन की फील्ड में दिया जाता है धन्वंतरी अवार्ड को। Which of the following awards is usually given to only one person in a year? तो इनमें से कौन सा अवार्ड है जो कि साल में सिर्फ एक बार दिया जाता है ज्यादातर? तो हमारा आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड जो होता है ये साल में सिर्फ एक व्यक्ति को दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। At which of the following film festivals is the Golden Peacock Award given to the best film? तो इनमें से कौन सा फिल्म फेस्टिवल है जिसमें कि एक गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो होता है वो दिया जाता है बेस्ट फिल्म के लिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होता है इंडिया का उसमें एक गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया जाता है बेस्ट फिल्म के लिए। तो जो भी बेस्ट फिल्म होती है उसको गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड एंड अदर स्पोर्ट अवार्ड्स आर गिवन टू स्पोर्ट्स पर्सन ऑन 29 अगस्त एवरी ईयर विच इज द बर्थ ऑफ?
तो 29 अगस्त को जो भी सारे स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं वो दिए जाते हैं। तो वो जो होती है डेट जो होती है 29 अगस्त, ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद जो हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 29 अगस्त को, तो इसलिए 29 अगस्त को जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है स्पोर्ट्स अवार्ड से, जिसमें कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और अर्जुना अवार्ड भी शामिल है। तो ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट अवार्ड्स दी व्यास सम्मान एंड सरस्वती सम्मान इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर? तो व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान जो होता है ये लिटरेचर की फील्ड में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्टेट के द्वारा दिया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा के बिरला फाउंडेशन। तो के बिरला फाउंडेशन जो है इनके द्वारा व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान ये दिया जाता है फील्ड में, कौन सी फील्ड में? लिटरेचर में। तो ये आपको याद रखना है, के बिरला फाउंडेशन जो है ये अवार्ड देती है व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान में। बुकर प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ? तो बुकर प्राइज जो होता है ये इनमें से कौन सी फील्ड में दिया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फिक्शन राइटिंग। बुकर प्राइज जो होता है ये दिया जाता है फिक्शन राइटिंग के लिए। साबिन अवार्ड इज गिवन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ? तो साबिन अवार्ड जो दिया जाता है ये इनमें से किसकी कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस जो होते हैं उनको कंजर्व करने के लिए जो अवार्ड दिया जाता है वो दिया जाता है साबिन अवार्ड। हु अमंग द फॉलोइंग नॉन इंडियन वॉज कन्फर्ड इंडियाज हाईएस्ट नेशनल अवार्ड भारत रत्न? तो इनमें से कौन है जो कि एक नॉन इंडियन है, जो कि भारतीय नहीं है और उनको सम्मानित किया गया है इंडिया के सबसे बड़े नेशनल अवार्ड भारत रत्न से? तो हमारा आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है ये है साउथ अफ्रीका से। तो ये एक नॉन इंडियन है जिनको कि सम्मानित किया गया है भारत रत्न अवार्ड से, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल अवार्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज इंस्टीट्यूटेड बाय द यूनेस्को? तो यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके द्वारा कौन सा सम्मान है जो कि स्टार्ट करा गया था या फिर दिया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कलिंग प्राइज। तो कलिंग प्राइज जो होता है ये दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा स्टार्ट करा गया था कलिंग प्राइज को, और यही प्रेजेंट करते हैं कलिंग प्राइज। दी भारतेंदु हरीश चंद अवार्ड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड बाय दी? तो भारतेंदु हरीश चंद अवार्ड जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है इनके द्वारा स्टार्ट करा गया था, या फिर ये सम्मान जो है इनके द्वारा दिया जाता है, जो कि रहेगा भारतेंदु हरीश चंद अवार्ड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अवार्ड रहता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। द नेम सावित्री खनोलकर इज एसोसिएटेड विद डिजाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स? तो सावित्री खनोलकर जो है उनको कौन सी अवार्ड है जिसकी डिजाइन के लिए उनको जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र के डिजाइन के लिए जाना जाता है सावित्री खनोलकर को। तो ये भी आपको याद रखना है, परमवीर चक्र जो है ये हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है जो कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए दिया जाता है हिंदुस्तान में। तो ये जो है ये डिजाइन करा गया है सावित्री खनोलकर के द्वारा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।